अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग उर्दू कोर्स भी, किताब का नाम है जान पहचान। सब्जेक्ट कोड यानी क्वेश्चन का कोड रहेगा 303। इससे पहले 7 चैप्टर उर्दू कोर्स भी जान पहचान बुक का हम पढ़ा चुके हैं। यदि आप सातों क्लास को नहीं देखिए हैं, तो पहला उस सातों क्लास को देखिए। और उर्दू ग्रामर का 10 क्लास ऑलरेडी चैनल में अपलोड है, जो कि आपका फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया गया है। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि उर्दू से रिलेटेड जितने भी वीडियो हो आपका मिस ना हो और आपको इसका फ्यूचर में अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों, आप एक बार चैनल को विज़िट कीजिए। विज़िट करने के बाद 50 MCQ का सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है, उसको भी देखिए। और साथ साथ उर्दू कोर्स बी का सिलेबस भी चैनल में अपलोड है, और साथ साथ 7 चैप्टर ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। और ग्रामर का फर्स्ट टर्म का जितने भी क्लास है चैनल में अपलोड है, उसको देखिए और आप एग्ज़ाम में फुल मार्क्स को लेके आइए। क्योंकि आपका फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम MCQ बेस्ड होने वाला है, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि आपको पैसेज दिया जाएगा और उसी पैसेज के अंदर से क्वेश्चन एराइज किया हुआ रहेगा। सिर्फ आपको जो भी टॉपिक अभी पढ़ाया जा रहा है, मुशन्निफ़ का नाम, शायर का नाम, उसके हालात ज़िंदगी के बारे में अच्छे से जान लो और कहानी को एक बार देख लो, समझ लो, पढ़ लो, ताकि आपको दिक्कत ना आए, आप किसी भी क्वेश्चन में फंसो नहीं। और साथ साथ आप कवायद का क्लास को ज़रूर देखिए। उर्दू ग्रामर का जितने भी क्लास है फर्स्ट टर्म से रिलेटेड, उसको एक बार ज़रूर देखिए, ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकें। जो कि आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 50 क्वेश्चन रहेगा और आपको 40 क्वेश्चन यानी 40 क्वेश्चन को ही बनाना है, और वो भी MCQ बेस्ड रहेगा। तो क्लास को शुरू करते बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए सबसे पहला हम लोग मीर अनीस के बारे में जान लेते हैं, यानी शायर के बारे में जान लेते हैं। क्योंकि 8 चैप्टर उर्दू में रुबाई दिया हुआ है, और रुबाई का जमा होता है रुबाइयात। रुबाइयात मीन्स रुबाई का जमा। रुबाई किसको बोलते हैं, पहला इसको भी जान लेते हैं। तो रुबाई एक तरह का नज़म होता है, जिसमें 4 मिसरे वाले नज़म को ही हम लोग रुबाई कहते हैं। 4 मिसरे वाले नज़म को क्या कहते हैं? रुबाई कहते हैं। लिख लो, क्योंकि इससे MCQ बन सकता है। 4 मिसरे वाले नज़म को क्या कहते हैं? तो रुबाई कहते हैं। सबसे पहले हम लोग मीर अनीश के हालात ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। तो मीर अनीश 1802 में फैज़ाबाद में पैदा हुए। ये भी याद रखना आप लोग। इनका असल नाम मीर बब्बर अली अनीस था। क्या नाम था? मीर बब्बर अली था। इनके वालिद मीर खलीक भी एक मसरूफ़ मरसिया गू थे। सबसे पहला मरसिया को जान लेते हैं। मरसिया एक तरह का नज़म है, जिसमें किसी भी इंसान अगर मर जाए तो उसके शौक़ में लिखा जाता है, यानी मरने के बाद उसके शौक़ को जाहिर करने के लिए लिखा जाता है। तो मरसिया गू की तारीख में मीर अनीस का बड़ा रुतबा है, यानी मीर बब्बर अली का एक बहुत बड़ा रुतबा है। अनीस के मरसिए की बहुत सी खूबियों की, यानी इसकी जो मरसिया, इसकी खूबियों में बयान की सफाई, सलासत और जज्बात निगारी की ख़ास अहमियत है। जैसे मनाजिर फ़ितरत की तस्वीर कसी और ड्रामाई तासिर को उभारने में इन्हें बड़ी महारत थी। इसके जो भी मरसिया है, इसके मरसिया में और इसके रुबाई में बहुत ही पुरकशिश और अच्छे लहजे में जितने भी रुबाई और मरसिए लिखे हैं, मीर अली अनीस काफ़ी अच्छे अंदाज में लिखे। मीर अनीस ने मरसियों के अलावा, यानी मीर अली अनीस मरसिया के अलावा रुबाई, नवे और सलाम भी लिखे हैं। लेकिन उर्दू शायरी की तारीख में वह अपने मरसियों की ही वजह से एक आला मुमताज़ मकाम को रखता है। कौन? मीर अली अनीस को हम लोग एक मरसिया गू के नाम से, यानी जो इंसान मर जाता है, मरने के बाद उसके हालात ज़िंदगी को नज़म बनाकर शौक़ को लिखा जाता है। जैसे इमाम हुसैन के बारे में मीर अली अनीस ने लिखा है। उसके बाद हम लोग रुबाई को पढ़ते हैं। रुबाई को पढ़ने से पहले इसका कुछ अल्फाज मानी है, इस अल्फाज मानी को जान लेते हैं। उसके बाद रुबाई को शुरू करते हैं। मीनिंग क्या क्या है इसको भी जानते हैं। तो आप लोग इस मानी को याद कर लीजिए, क्योंकि मीनिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे रुतबा, तो रुतबा का मीनिंग होता है दर्जा, मर्तबा। फ़रोतनी, इनकसारी, आजिज़ी। तह मग़ज़ मिस होता है जिनका दिमाग खाली हो, मुराद कम अकल लोग। शना मिस होता है तारीफ़। ज़र्फ़ मिस होता है बर्तन। शदा मिस होता है आवाज़।
उसके बाद और भी कुछ अल्फाज है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे सराय, सराय का मतलब मुसाफिरों की ठहरने की जगह। फ़ानी मिट जाने वाला। तो ये थी कुछ अल्फाज मानी जो कि इस रुबाइयात में इस्तेमाल हुए हैं। रुबाइयात क्या है? रुबाई का ज़मा है, रुबाई का ज़मा, रुबाइयात। तो रुबाई क्या होता है? चार मिसरे वाले, कितने? चार मिसरे वाले नज़म को हम लोग क्या कहते हैं? वो रुबाई कहते हैं। देखो, दिस इज़ फर्स्ट मिसरा, दिस इज़ सेकेंड मिसरा, दिस इज़ थर्ड मिसरा, दिस इज फोर्थ मिसरा। तो चार मिसरे वाले नज़म को ही हम लोग क्या कहते हैं? रुबाई कहते हैं, क्योंकि इसमें चार मिसरा है। अब हम लोग रुबाई को पढ़ते हैं और इसका मीनिंग को समझते हैं। तो पहला मिसरा है, पहला मिसरा को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद इसका मीनिंग को समझते हैं। जैसे रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है, करते हैं तही मगज सना अपनी, सना आप अपनी। तो इसका मीनिंग, उसके बाद वह दिल में फरोतनी को जा देता है, जो तरफ के खाली है सदा देता है। इसका मीनिंग को समझ लेते हैं, दोनों मिसरा का मीनिंग वन बाय वन, इसका तसरी को जान लेते हैं। तो ये दोनों मिसरा मीर बीर अली अनीस के रुबाई से लिया गया है। मीर बबर अली अनीस के ये रुबाई का मीनिंग उसने एक बहुत ही अच्छे अंदाज में बयान किया है। इंसान के आला इखलाक, मिस इंसान के जो सबसे ज़्यादा इखलाक और किरदार पर ये लिखी है। वह कहते हैं कि खुदा जिन लोगों को कोई रुतबा देता है या बड़ा बनाता है, उस शख्स के दिल में आजिज़ी और इनकसारी होती है। वह अपने मर्तबे पर इतराता नहीं। लेकिन उसके बरक्स कुछ लोग कम अकल या बेवकूफ़ होते हैं, जो खुद अपने मुंह से अपनी तारीफ़ करते हैं। उनकी मिसाल खाली बर्तन जैसी होती है जिससे आवाज़ निकलता है, जो ज़रा सी हरकत से बोलने या बजने लगती है। क्योंकि यहाँ सदा का मतलब बजना या बोलना या आवाज़ देना भी हम लोग बोलते हैं। तो जब बड़े रुतबे के लोग हैं, जो बड़े बड़े ओहदे में फायज है, वो अपने तारीफ़ खुद नहीं करते हैं। वो अपने बड़े रुतबे पर कभी आजिज़ी और इनकसारी नहीं करती है और इतराते नहीं हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कम अकल के होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, अपने मुंह से अपना तारीफ़ करते हैं। इतना तारीफ़ करते हैं कि लगता है कि वही सब कुछ जानता है, जो ज़रा सी हरकत करने से क्या करने लगती है? बजने लगती है, बोलने लगती है। उसके बाद दुनिया भी अजीब सराय फ़ानी देखी, जो आके ना जाए वह बुराफा देखा। हर चीज़ यहाँ की आनी जानी देखी, जो जाके ना आए वह जवानी देखी। इसका मीनिंग को समझते हैं। तो ये दोनों मिसरा को मीर बीर अली अनीस के रुबाई से लिया गया है। मीर बब्बर अली अनीस, मीर अनीस ने रुबाई के चार मिसरों में चार बातें बतौर नसीहत पेश की है। क्या नसीहत दी है? इंसानों को एक बहुत बड़ा नसीहत दी है। अगर आपको कोई रुतबा मिल जाता है, कोई दर्जा मिल जाता है, कोई पोस्ट मिल जाता है, तो आप इतराइए मत। अगर आप इतराएंगे तो वो अल्लाह की तरफ से एक तरह की नाखुशगवार है। क्योंकि आपको रुतबा मिला है तो आप अपने रुतबे का ज़्यादा से ज़्यादा लोग ही आपकी कदर करेंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं कम अकल या बेवकूफ़, वो अपने मुंह मियाँ मट्ठू बनते हैं, यानी अपने तारीफ़ खुद करते हैं। तो दुनिया में अजीब सराय फ़ानी देखी, दुनिया भी अजीब सराय फ़ानी देखी, जो आगे ना जाए वह बुराफा देखा। इसका मीनिंग को समझती। तो क्योंकि मीर बीर अली अनीस नसीहत कर रहा है, पहले मिसरे में कहती है ये दुनिया अजीब जगह है, ऐसी सराय है जिसे मिट जाना या ख़त्म हो जाना है। दूसरे मिसरे में कहते हैं इस दुनिया में हर चीज़ को आते जाते देखा, ज़िंदगी का आना है और मौत का जाना है। यानी अगर आपको ज़िंदगी मिली है तो मौत का होना तय है। तीसरे मिसरे में अनीस फरमाते हैं बुढ़ापा आकर नहीं जाता, यानी अगर बुढ़ापा आया है तो और दोबारा जवानी नहीं आएगा। बुढ़ापा के बाद ही इंसान की मौत होती है। और चौथे मिसरे में जवानी के मुतालिक कहा है वह आती है और जब जाती है तो पलट कर वापस नहीं आती। अगर एक बार जवानी मिला है तो दोबारा फिर वो वापस पलट कर नहीं आएगी। यानी दुनिया में कोई शय हमेशा रहने के लिए नहीं आई है, सभी को एक रोज़ फना होना है। यानी इस दुनिया से जाना है, इस दुनिया से फना होना है। कोई भी चीज़ परमानेंट इस दुनिया में नहीं रहेंगे, एक ना एक दिन उसको इस दुनिया से फना होना ही है और इस दुनिया से फना होकर रहना है। तो दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है।
अगर हम आज बच्चे हैं तो बच्चे से जवान होंगे, फिर जवान से बुढ़ापे, फिर बुढ़ापे के बाद मौत, और जवानी फिर दोबारा वापस लौट के नहीं आएगा, दोबारा बचपन वापस लौट के नहीं आएगा, क्योंकि ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं है, यहाँ हमेशा रहने के लिए नहीं है, सभी को एक रोज़ फना होना है। तो ये थी रुबाइयात का नसीहत, जो कि मीर बब्बर अली अनीश हम सबको एक नसीहत दी है इस रुबाई की मदद से। तो इस रुबाई में कुछ क्वेश्चन आंसर है, इसको जान लेते, गौर कीजिए। रुबाई क्या होता है? अरबी में चार को अरबा कहते हैं। रुबाई में 4 मिसरे होते हैं, इसीलिए रुबाई कहा जाता है। रुबाई में कितने मिसरे? 4 मिसरे होते हैं। रुबाई के पहले, दूसरे और आखिरी मिसरे का हम काफ़िया होना ज़रूरी है। काफ़िया क्या होता है, रदीफ़ क्या होता है, मतला, मक्ता, इसका ऑलरेडी चैनल में अपलोड है, आप लोग उसको देखिए। रुबाई की एक ख़ास हैयत होती है, इनके अवाज़न में मुकर्रर है। उसके बाद सोचिए और बताइए। कुछ क्वेश्चन आंसर है, जैसे दिल में फ़रोतनी को जगह कौन देता है? तो दिल में फ़रोतनी का मीनिंग क्या होता है? आजिज़ी। इनकसारी में कौन जगह देता है? खुदा जिस शख्स को अगर कोई रुतबा देता है तो वह अपने दिल में फ़रोतनी को जगह देता है, मीन्स आजिज़ी को जगह देता है। इस क्वेश्चन का जवाब होगा। दूसरा है, अपनी शना आप कौन करता है? तो अपनी शना यानी अपनी तारीफ़ कौन करता है? कम अकल वाले, बेवकूफ़ लोग अपनी तारीफ़ खुद करता है। तीसरा सवाल में खाली ज़र्फ़ के सदा देने से क्या मुराद है? खाली ज़र्फ़ क्या होता है? ज़र्फ़ मिश बर्तन और सदा मिश आवाज़, यानी खाली बर्तन क्या करता है? आवाज़ करता ही है। तो जिसके पास नॉलेज की कमी होता है वो ज़्यादा बकता है, यानी खाली बर्तन ज़्यादा। सदा देने से मुराद है जो बर्तन किसी चीज़ से भरा होता है उसमें आवाज़ पैदा ही नहीं होता है, खाली बर्तन से ही आवाज़ आने लगती है। शायर ने यहाँ कम अक्ल लोगों को खाली बर्तन कहा है। जो खाली दिमाग होते हैं वह अपनी तारीफ़ खुद करती है। उसके बाद 4th सवाल है, शायर ने दुनिया को सराय फ़ानी क्यों कहा है? तो शायर ने दुनिया को सराय फ़ानी यानी सराय आरजी क़यामगाह कहा है, यानी मुसाफिर कुछ दिन के लिए ठहरती है। दुनिया में आने वाले लोग एक रोज़ मर जाते हैं, इनकी ज़िंदगी आरजी है, इसलिए शायर ने दुनिया को सराय फ़ानी कहा है। एक रोज़ ये दुनिया भी फ़ना हो जाएगी, इसलिए। बुढ़ापा और जवानी के लिए शायर ने क्या फ़र्क बताया है? तो शायर ने कहा है कि जो जवानी आकर चलती है और बुढ़ापा जब आता है तो मरने तक बरकरार रहता है, क्योंकि जवानी के बाद बुढ़ापा और बुढ़ापा मरने तक बरकरार रहता है। तो ये थी क्वेश्चन आंसर और रुबाई का एक्सप्लेनेशन। अनीस के अलावा दूसरे रुबाई शायरा की रुबाइयाँ पढ़ें, आपको पढ़ने के लिए बोला है, तो आप लोग खोजिए, खोज करके पढ़िए। ये थी रुबाई का खुलासा, तसरी और साथ साथ मीर बब्बर अली अनीस की हालात ज़िंदगी और क्वेश्चन आंसर। आज का क्लास इतना ही। यदि क्लास को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको